everyone, welcome to Ronak Institute. We are here specially for class 9th and 10th. In today's video, we will be solving IMO International Mathematics Olympiad workbook. Today we are solving chapter number 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. इसे सॉल्व करने से पहले एडवाइजेबल होगा कि आपको एनसीईआरटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आपने एक बार एनसीईआरटी पूरी सॉल्व की हो. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1, द लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5 कट्स द x एक्सिस एट. इसमें हमें पूछा है कि ये इक्वेशन है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी, मतलब किस पॉइंट पे वो x एक्सिस से पास होगी. अगर कोई भी चीज़ x एक्सिस से पास हो रही है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा. मतलब ये स्टेटमेंट में हमें कहना चाहते हैं कि y इज इक्वल्स टू 0. अब हमें क्या फाइंड करना है, उस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट, मतलब y इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे इस इक्वेशन में. x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 5. देयरफॉर 3 इंटू 0 0 प्लस 5. x इज इक्वल्स टू 5. मतलब वो x एक्सिस को उस पॉइंट पे कट करेंगी जहाँ पे x कोऑर्डिनेट 5 हो और y कोऑर्डिनेट 0 हो. हम हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, उसके बाद कॉमा के बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं. यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 5, 0. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2,1 इज अ पॉइंट विच बिलोंग्स टू द लाइन. अब हमें एक पॉइंट दिया है, हमें चेक करना है कि वो कौन सी लाइन पे लाई करता है. तो हम क्या करेंगे, हमें जो 4 ऑप्शंस दिए हैं एक एक करके हम चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन से पॉइंट को, कौन सी लाइन को वो पॉइंट सेटिस्फाई करता है. जो भी लाइन में वो LHS इक्वल्स टू RHS आ जाएगा वो ही लाइन उस पॉइंट की होगी. अब पहला क्या है, x इज इक्वल्स टू y. हमें कौन सा पॉइंट चेक करना है, 2,1. LHS इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू x क्या है 2. RHS इज इक्वल्स टू y. y क्या है इधर 1. यहाँ पे हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है x इज इक्वल्स टू y वो हमारा आंसर नहीं है. ऑप्शन बी चेक करते हैं, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1. यहाँ पे हमें सेम पॉइंट चेक करना है 2,1. हमारा LHS इधर क्या है y. y हमारा क्या है इस पॉइंट के लिए 1. RHS क्या है x प्लस 1. RHS क्या होगा x प्लस 1. x कोऑर्डिनेट क्या है इधर 2, तो RHS हो जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3. इसमें भी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, मतलब ये लाइन भी इस पॉइंट की लाइन नहीं है, ये पॉइंट इस लाइन से पास नहीं करेगा. नेक्स्ट ऑप्शन सी चेक करेंगे, 2y इज इक्वल्स टू x. सेम पॉइंट 2,1. LHS क्या है 2y. 2y मतलब 2 इंटू y इधर क्या है 1 विच इज इक्वल टू 2. RHS क्या होगा x. RHS में x होगा, x कोऑर्डिनेट हमारा इधर क्या है 2, तो यहाँ पे इस लाइन के लिए LHS इक्वल्स टू RHS आ गया. मतलब हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो होगी 2y इज इक्वल्स टू x. मतलब हमें सिंपली इस क्वेश्चन में यही चेक करना है कि कौन सा पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करता है. जो भी पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करेगा वो LHS इक्वल्स टू RHS देगा, तो उससे हमारा आंसर इधर आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x. ऑप्शन सी. One set of ordered pair which belongs to a straight line represented by an equation y is equals to 2x minus 1.
यहाँ पे अब हमें लास्ट क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन था, 4 लाइन गिवन थी, हमें चेक करना था कि वो पॉइंट चारों में से कौन सी लाइन को सेटिस्फाई करता है। इसमें हमें एक लाइन गिवन है, 4 पॉइंट्स गिवन है, हमें देखना है कि कौन सा पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता है। सेम ही मेथड होगा, ये पॉइंट हम इस लाइन में डाल के चेक करेंगे, ये चारों पॉइंट्स हम चेक करेंगे, जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला हमारी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, LHS इज इक्वल्स टू y। हमें पहले कौन सा पॉइंट चेक करना है, 1,1, उसके लिए LHS क्या है, y इज इक्वल्स टू 1। RHS क्या है हमारी इक्वेशन का, 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, हम x कोऑर्डिनेट भी इधर क्या है 1, 2x मतलब 2 इंटू 1 माइनस 1, 2x माइनस 1 क्या होगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमारा पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई कर गया, तो हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1,1। ऐसे क्वेश्चंस में सिंपली हमें चेक करना है कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है, जो भी पॉइंट करेगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x plus 7, 3 is equals to y, 6 plus y, then the values of x and y respectively are। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, और इस पॉइंट के लिए ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। अब हमें कहा है कि ये दोनों पॉइंट्स सेम है। अगर कोई भी पॉइंट सेम होगा, जैसे अगर ये ग्राफ है हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन है, अब अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों सेम पॉइंट है, अगर दो पॉइंट सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम होंगे। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि अगर एक पॉइंट सेम ही है तो उसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए दोनों पॉइंट्स के लिए। अब फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, x प्लस 7, सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 5, तो ये दोनों चीज़ें सेम है, तो हमें एक ये इक्वेशन मिल गई। दूसरा क्या, दोनों के y कोऑर्डिनेट्स सेम होने चाहिए, मतलब इधर y कोऑर्डिनेट क्या है 3, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है 6 प्लस y, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अब हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई, लीनियर इक्वेशन से हम सिंपली सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 7, कोई भी चीज़ इधर वो नेगेटिव हो जाएगी। 5 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 2, हमारा x हो गया माइनस 2, y फाइंड करेंगे। 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस y, तो हम अब 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू y लिख देंगे। ये 6 उस तरफ जाके माइनस 6 हो जाएगा, तो हमारा y क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू माइनस 3, 3 माइनस 6 होता है माइनस 3, तो हमारा x होगा माइनस 2, y होगा माइनस 3, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x in the ordered pair x, minus 8 if ordinate of the pair is 4 more than the abscissa is। अब हमें इधर क्या बोला है, ordinate of this pair is 4 more than abscissa। अब आप सबको पता होगा, अगर हम कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको लिखेंगे x, y, जहाँ पे x होगा हमारा abscissa और y होगा हमारा ऑर्डिनेट, मतलब y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलेंगे। हम x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं, कॉमा के बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। हमें क्या बोला है, इस पेयर के लिए जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब y, इट इज़ 4 मोर देन द एब्सिसा, मतलब ऑर्डिनेट 4 मोर देन एब्सिसा, एब्सिसा से 4 ज़्यादा है, मतलब x प्लस 4 इज इक्वल्स टू y। ये इक्वेशन हमें इस स्टेटमेंट से मिलेगा।
अब जो नेक्स्ट हमें बोला है, हमें फाइंड करना है x का वैल्यू इस पॉइंट के लिए। हमारा पॉइंट क्या है, x, -8। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। -8 मतलब हमें y का वैल्यू गिवन है, तो -8 इसको हम सिंपली इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे। -8 इज इक्वल्स टू 4 + x। 4 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, +4 का -4 हो जाएगा। -8 - 4 इज इक्वल्स टू x। Therefore x इज इक्वल्स टू -12। Question number 6. The point -3, -4 lies in। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, अगर आपने NCERT सॉल्व किया है तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो भी मैं एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। अगर ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, ये होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये होगी नेगेटिव वाई एक्सिस। जो भी पॉइंट्स यहाँ पे लाई करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे 1 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। हमें पॉइंट गिवन है -3, -4, मतलब हमें उसका क्वाड्रेंट फाइंड करना है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्ड क्वाड्रेंट। Question number 7. The point at which two coordinate axes meet is called origin. जहाँ पे दोनों coordinate axes meet करती है, हम उस पॉइंट को origin कहते हैं। The point at which two coordinate axes meet is called origin. क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट करती है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0 और हम इसको कहते हैं ओरिजिन। ऑप्शन सी। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर a 3, 4 एंड b -2, 5, हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। हमें पूछा है देन एब्सिसा ऑफ a माइनस एब्सिसा ऑफ b इज इक्वल टू। अब एब्सिसा ऑफ a मतलब a का x कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का एब्सिसा मतलब उसका x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑफ b मतलब b का x कोऑर्डिनेट। हमें पूछा है x कोऑर्डिनेट ऑफ a माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ b। एब्सिसा ऑफ a क्या है 3 माइनस एब्सिसा ऑफ b क्या है -2, 3 - -2, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5। The signs of abscissa and ordinate of point in quadrant 2। ये हमने अभी ही ग्राफ बना के रिकॉल किया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी साइंस होती है। एक बार और हम रिकॉल कर लेंगे। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होगा प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव मतलब माइनस और y पॉजिटिव, तो ये होगा माइनस कॉमा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट होगा माइनस कॉमा माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा प्लस कॉमा माइनस। तो इधर हमें पूछा है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हमारा करेक्ट आंसर सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए होगा माइनस कॉमा प्लस, ऑप्शन बी। Two
points having same abscissa but different ordinates lie on. अब ये क्वेश्चन पहली बार में पढ़ के समझ में नहीं आएगा, वापस मैं एक्सप्लेन करती हूँ. 2 points having same abscissa and different ordinates lie on, मतलब ऐसे 2 पॉइंट्स है जिनका x कोऑर्डिनेट सेम है पर उनका y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है. जैसे अगर x कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 3 तो x 3, 0, y कोऑर्डिनेट हमारा 0 है. तो दूसरे पॉइंट का भी x कोऑर्डिनेट तो 3 है पर y कोऑर्डिनेट कुछ और है. जैसे यहाँ पे -3 ले लेते हैं, y कोऑर्डिनेट नीचे है -3 या ऊपर है. मतलब ऐसे पॉइंट्स जिनका x कोऑर्डिनेट सेम हो पर y कोऑर्डिनेट अलग हो, मतलब वो x एक्सिस पे तो सेम पॉइंट पे लाई करता है पर y एक्सिस में वो ऊपर नीचे घूमते हैं. ऐसे पॉइंट्स कहाँ पे लाई करेंगे? तो अगर मैं ये पॉइंट्स को ज्वाइन करूँ मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, फिक्स होगा, पर y कोऑर्डिनेट चेंज होगा. तो वो लाइन कैसी है? ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है. तो ये जो लाइन हमें मिलेगी जिसका x कोऑर्डिनेट सेम होगा पर y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, वो लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. अब हमें एक ग्राफ दिया है जो हमें 4 क्वेश्चंस 11, 12, 13, 14 हमें चारों क्वेश्चंस में ये ग्राफ का यूज़ करके आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 11, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल आर. पहले हम ग्राफ में देखेंगे हमारा एल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है. अब हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है. कोऑर्डिनेट्स मतलब सिंपल, हमें उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बताना है. हम पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे कॉमा करके y कोऑर्डिनेट. अब l को देखो तो वो x एक्सिस में कहाँ पे लाई करता है? -3 में, नेगेटिव x एक्सिस में -3 में, और y एक्सिस में वो नीचे मतलब नेगेटिव y एक्सिस में 2 में. मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x में -3, y में -2. हमें सिंपली उसका कोऑर्डिनेट बताना था. हमारा आंसर होगा -3, -2. अब हमें 12th क्वेश्चन जो कि जिसमें हमें ये सेम ग्राफ यूज़ करना है, उसमें पूछा है सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m एंड n आर. ऑर्डिनेट मतलब क्या? ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट. सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m एंड n. पहले हम क्या करेंगे? m और n के ऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर उसका सम फाइंड कर देंगे. m का ऑर्डिनेट क्या है? m का y कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 1. m का ऑर्डिनेट होगा 1. दूसरा क्या पूछा है? n का ऑर्डिनेट क्या होगा? n y एक्सिस में कौन सी हाइट पे लाई करता है? 3. तो n का ऑर्डिनेट क्या होगा? 3. हमें सिंपली इन दोनों को ऐड करना है. हमें इन दोनों के ऑर्डिनेट का सम पूछा है. 1 + 3 = 4. तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 4. क्वेश्चन 13, इसमें भी हमें सेम ग्राफ यूज़ करना है. हमें पूछा है द पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2 लेस देन इट्स ऑर्डिनेट. एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, वो क्या है? 2 लेस देन ऑर्डिनेट, मतलब y - 2. हमें ये पूछा है कि ऐसा इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो इसको सैटिस्फाई करता है. अगेन हम चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में हर एक पॉइंट को चेक किया था, जैसे हम हर एक पॉइंट को चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है. ये इक्वेशन कैसे मिली? हमें गिवन है पॉइंट हुज एब्सिसा इज 2 लेस देन ऑर्डिनेट, मतलब एब्सिसा उसका x कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट से 2 कम है, y - 2 है. अब हम पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे. पहला होगा हमारा पॉइंट n, x एक्सिस पे 1, y एक्सिस पे कहाँ लाई करता है? 3,
तो n का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1, 3। हम पहले चेक करेंगे पॉइंट n। LHS क्या होगा x, x क्या है हमारा 1। RHS क्या होगा y - 2, y क्या है हमारा 3, तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमने जो पहला ही पॉइंट फाइंड किया n, वो ये सेटिस्फाई कर गया। ऐसा हो सकता है कि पहला पॉइंट ना करें, तो हम n को भी चेक करेंगे, l को भी चेक करेंगे और p को भी। इस केस में हो गया है तो हम आगे चेक नहीं करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा n सॉरी। ओके, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। हमें इसमें भी ये सेम ग्राफ का यूज़ करके आंसर बताना है। द डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा ऑफ P एंड N। हमें क्वेश्चन 12 में 2 पॉइंट के ऑर्डिनेट का डिफरेंस पूछा था, इसमें एब्सिसा का पूछा है। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, अब P का और N का। तो पहले हम दोनों के x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, n का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, n का x कोऑर्डिनेट होगा +1, n का कोऑर्डिनेट होगा 1। हमें क्या पूछा है इन दोनों का डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या होगा 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन C 1। Question number 15. The area of triangle formed by points P 0,1, Q 0,5 and R 3,4 is। हमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, हमें उस ट्राइंगल का एरिया बताना है। ये हमारा P पॉइंट होगा 0,1, ये हमारा होगा Q पॉइंट 0,5। आपको ग्राफ पे आप प्लॉट कर सकते हो या नॉर्मल या रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि P और Q एक लाइन पे है और उनके बीच का डिफरेंस 4 हो रहा है, इतना रफ आइडिया होना चाहिए। उसके बाद R पॉइंट है 3,4। अब हमें इसका एरिया बताना है। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी एरिया का ट्राइंगल होता है एक बेस, जिससे हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक बेस जिससे हम कोई भी एक साइड को हम बेस ले लेंगे और दूसरी साइड के पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे जो होगा हमारा हाइट, जो हमें उसका ऑल्टीट्यूड यानी हाइट देगा। जो 2 पॉइंट से हमने बेस लिया है उसके अलावा तीसरे पॉइंट से वो लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इधर हमारे बेस की साइज क्या है, ये 5 पे है और ये 1 पे, तो 5 - 1 4। बेस हमारा कितना है 4, बेस की लेंथ हो जाएगी 4 और जो हाइट है एल्टीट्यूड है वो कितना होगा 3। यहाँ पे हमें नंबर लाइन पे ही दिख रहा है कि ये 3 होगा। तो हमारा एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमारा है 4 इंटू हाइट हमारी है 3। 2 2 4 और 2 इंटू 3 6। तो हमारा एरिया हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल, हमें एक एंड से दूसरे एंड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। जिस साइड ड्रॉप किया है उसकी लेंथ पता होनी चाहिए और परपेंडिकुलर की लेंथ पता होनी चाहिए। आंसर हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ इसलिए है कि हम कार्टेशियन प्लेन में हमें ज़्यादा ईजिली हाइट और लेंथ सारी पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16. The perpendicular distance of point -7,8 from x-axis। अब अगर आप देखोगे पहले आपको लगेगा कि x-axis से डिस्टेंस पूछा है तो x कोऑर्डिनेट होगा, पर नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से देखो, हमारा पॉइंट है -7,8, -7,8, x में -7, y में +8। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट होगा, ये लेंथ कितनी हो जाएगी
हाइट मतलब y वाला कितना है 8 और x वाला ये है -7 मतलब ये लेंथ होगी 7। हमें क्या पूछा है, हमारा पॉइंट है -7, 8। हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस ये है हमारी +x, ये है -x। तो ये जो है ये हमारी x एक्सिस है। हमें x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है। x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, इतना। ये कितना है 8, तो हमारा आंसर होगा 8। मतलब अगर कभी भी x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो आपका आंसर होगा y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो x कोऑर्डिनेट। पर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए सिर्फ हमें उसका मॉड यानी उसकी वैल्यू बतानी है। अगर हमें यहाँ पे x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो उसका y कोऑर्डिनेट मतलब उसकी हाइट कितनी आ रही है x एक्सिस से, वो हमें बताना है। नेक्स्ट, द signs of abscissa and ordinate of a point in 4th quadrant respectively are। हमने अभी ही पूरा क्वाड्रेंट वाला ग्राफ बनाया था, क्वाड्रेंट का टेबल बनाया था, वापस एक बार बना देंगे। वापस एक बार रिवाइज करेंगे। ये आपकी +x एक्सिस, ये -x, ये +y एक्सिस, ये -x। क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट होंगे, एंटी क्लॉकवाइज हम घूमेंगे 1 2 3 और ये 4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइड्स कैसी होंगी, पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। सेकेंड में x नेगेटिव हो रहा है और y पॉजिटिव, ये होगा -, थर्ड में अगर ध्यान से देखेंगे तो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो थर्ड हो जाएगा माइनस। और फोर्थ को अगर हम देखेंगे तो फोर्थ में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो ये होगा प्लस और माइनस। हमें क्या पूछा है, साइंस ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा मतलब x की साइन एंड ऑर्डिनेट y की साइन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट माइनस। ये आपको ये वाला जो है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, चारों क्वाड्रेंट कहाँ पे है और चारों की साइन कौन सी है। बहुत ही सिंपल है, 1 2 3 4। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, सेकेंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव। ऐसे करके आपको ये चारों की साइन याद करनी है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा +, ऑप्शन सी। Next we have Achievers section, high order thinking skill questions. Question number 18. State true and false. Origin is the only point which lies on both the axes. अब ओरिजिन मतलब क्या, दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पे। तो ओरिजिन x एक्सिस पे भी नहीं होता, y एक्सिस पे भी नहीं होता, इसलिए वो दोनों एक्सिस पे लाई करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, जो फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया है वो ट्रू है। नेक्स्ट, द पॉइंट 2, -2 एंड द पॉइंट -2, 2 लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। अब 2, -2 मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव एंड -2, 2 मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव कहाँ पे लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, दे डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। ये x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब हमें जो दोनों पॉइंट्स दिए वो सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है, तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ये किस में लाई करेगा, फोर्थ में, और ये लाई करेगा सेकेंड में, तो हमारा सेंटेंस फॉल्स है। नेक्स्ट, इफ अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस। y एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट, मतलब उसका
एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। आज के लेक्चर में ही मैंने आगे क्वेश्चन में बताया था, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या बोला है, पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट 0 एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम x एक्सिस, मतलब x एक्सिस से 2 यूनिट्स ऊपर या नीचे, मतलब हो जाएगा 0, प्लस या -2, पर हमें यहाँ पे दिया है 2, 0, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4, एब्सिस ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑल्सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हमें आगे भी पता है कि एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, पर सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड में नेगेटिव होता है, हमें बोला है दोनों में नेगेटिव। तो ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, TFFF। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, in the given figure, PQRS is a rhombus whose diagonal PR and QS are along coordinate axis. PR is 12 units, मतलब ये पूरा 12 units है, और QS is 6 units, मतलब ये पूरा 6 units है। अब T इज अब तो हम PQRS के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। ये पूरा अगर 6 है तो ये हाफ 3 होगा, मतलब 3 वाई एक्सिस के ऊपर, तो x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 3 होगा। सिमिलरली ये 3 नीचे है, उसका x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हो जाएगा 0, -3। r क्या होगा, उसका x कोऑर्डिनेट r क्या होगा, r का x कोऑर्डिनेट होगा 12 का हाफ, मतलब 6, r का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6 और y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सिमिलरली p भी x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट -6 होगा। क्यों, क्योंकि 12 का हाफ और नेगेटिव डायरेक्शन में, तो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, 0। हमें PQRS मिल गए। अब हमें क्या दिया है, इफ T इज अ पॉइंट विच इज 5 यूनिट्स राइट एंड 2 यूनिट्स अबव S। T कौन सा पॉइंट है, S के 5 यूनिट्स राइट में, 5 यूनिट्स राइट मतलब x में +5 हो जाएगा, x डायरेक्शन में +5, और 2 यूनिट्स अबव S मतलब x में तो +5 होगा ही, उसके साथ y डायरेक्शन में ऊपर 2 यूनिट्स जाना है, मतलब y में भी +2 होगा। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दिस प्लस इसमें x में कितना करना है, +5, और y में +2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 5। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5, 5, T पॉइंट T के कोऑर्डिनेट्स होंगे 5, 5। नेक्स्ट, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ एब्सिसा ऑफ P एंड T। P हमारा पॉइंट क्या है, -6, 0, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, -6। T का एब्सिसा यानी T का x कोऑर्डिनेट, T का x कोऑर्डिनेट क्या है, 5, T का x कोऑर्डिनेट होगा +5, तो हमें उसका सम बताना है, मतलब -6 + 5, सम ऑफ एब्सिसा ऑफ P एंड T क्या होगा, -6 + 5 इज इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट हमें पूछा है सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट मतलब उसका y कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ Q, R एंड T। Q कहाँ पे है, Q यहाँ पे है, Q का ऑर्डिनेट मतलब Q का y कोऑर्डिनेट क्या है, -3, R का ऑर्डिनेट क्या है, 0, T का ऑर्डिनेट क्या है, +5।
हमें इसका सम बताना है, -3 + 0 + 5 क्या हो जाएगा, +2। तो हमारा आंसर होना चाहिए -1 और 2, ऑप्शन ए। सिंपली हमें ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने आने चाहिए। हमें टोटल लेंथ दी है, उसको हाफ कर देंगे। हमें देखना है ये y एक्सिस पे तो x कोऑर्डिनेट 0, ये x एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0। और हमें साइन देखनी है, अगर यहाँ पे है तो -x, यहाँ पे है तो पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव y, नीचे है तो नेगेटिव y। क्वेश्चन नंबर 20, हमें एरिया पूछा है 3 ट्राइंगल्स का। पहला हमारा ट्राइंगल है ट्राइंगल OAB। OAB के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, O है 0,0 यानी ओरिजिन, A है 4,0, 4,0 मतलब x एक्सिस पे 0.4, और B पॉइंट है 0,8 मतलब y एक्सिस पे 8। हमें इसका एरिया बताना है। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस, हाफ बेस इंटू हाइट। हम अब इसमें हम बेस ले लेंगे, ये 4 को हम बेस ले लेंगे। हाइट हमारी क्या है, हाइट हमारी हो जाएगी 8। तो एरिया क्या होगा, एरिया हाफ इंटू बेस हो जाएगा 4 और हाइट हो जाएगी 8। एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 16 स्क्वायर यूनिट, मतलब फर्स्ट का आंसर फर्स्ट वाला सेकंड से मैच करेगा, 16 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमें बेस और हाइट की लेंथ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ट्राइंगल जो हमें गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स ये है 2,0, 6,0, 4,6। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे सेकेंड ट्राइंगल के। अब 2,0, 6,0 और 4,6 ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमारा बेस क्या है, बेस ये है 6 - 2, बेस कितना है 4, हाइट कितनी है, हाइट 0 से लेके 6 तक, मतलब हमारी हाइट होगी 6 यूनिट्स। तो एरिया क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। सिमिलरली इसमें भी एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट्स है 0,0, 7,0 एंड 0,4। एरिया विल बी हाफ इंटू बेस क्या है हमारा 7 और हाइट क्या है हमारी 4, हाफ इंटू 7 इंटू 4। तो हमारा एरिया हो जाएगा 14 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे हम सिंपल डायग्राम बना के एरिया फाइंड कर सकते हैं। हमें बस साइड और बेस की लेंथ पता होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट का आ रहा था 16, सेकेंड का आ रहा था 12 और थर्ड का 14 था। यस, हमारा थर्ड का एरिया आ रहा था 14 स्क्वायर यूनिट्स। तो आंसर हो जाएगा P2Q3R1, ऑप्शन डी। सिंपली हाइट और बेस इंटू हाफ करके आप एरिया फाइंड कर सकते हो। Achieve your educational goal with Ronak Institute. We are here for specially class 9th and 10th. We provide special preparation for exams like IMO, NSO, NTSC, and these are our facilities. Thank you for watching.